नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास एसएससी फिजिकल और एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें 50 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको आंसर देने हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है यूरेनस, नेपच्यून, बुध ग्रह, मंगल ग्रह। तो साथियों, जो यूरेनस ग्रह होता है जिसको हम अरुण बोलते हैं, ये सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? ऑप्शन ए मर्कल स्केल, सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आप जानते हैं जो रिक्टर स्केल होता है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। तो आप जानते हैं साथियों, आर्टिकल 21 ए जो है, जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगर आर्टिकल 32 की बात करें साथियों, आर्टिकल 32 जो है, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। और ये 5 प्रकार की रेट जारी करता है, आप जानते होंगे। और आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट से संबंधित है, आप जानते होंगे इस बात को भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह या फिर हल्दिया बंदरगाह। साथियों, आप जानते हैं जो हल्दिया बंदरगाह था, इसको हम क्या कहते थे? इसको हम विकसित हरित बंदरगाह कहते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? ऑप्शन ए एफिटाबुलारिया, ग्रेफिलेरिया, क्लोरेला वल्गारिस, वेलोनिया। तो साथियों, जो क्लोरेला वल्गारिस है, इसको अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, कच्छाथीवु द्वीप, चोरोव द्वीप, मुनरो द्वीप। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कमेंट में हर प्रश्न का उस उत्तर जरूर लिखिएगा। तो सही आंसर है कच्छाथीवु द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई बोलते हैं, इसके पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन ए सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सिराज गोपालचारी। तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो हैं गवर्नर, उनका नाम है सीडी देशमुख। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 1 मई 1960, 20 फरवरी 1987, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। साथियों, 21 जनवरी 1972 में जो मणिपुर राज्य है वो बनता है भारत में, आप जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10, विटामिन B5। साथियों, जो विटामिन B10 होती है, जो कि न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है, आप याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि को की गति को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जब माध्यम का तापमान में वृद्धि होगी तो गति क्या होगी? बढ़ेगी। इस बात को नोट पॉइंट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट। तो साथियों, जो जिंक फॉस्फाइड होती है उसको चूहे मारने के काम में आती है, आप जानते होंगे। तो उत्तर प्रत्येक प्रश्न का कमेंट में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेमेल जोड़ों का चयन कीजिए? आपके सामने तेलंगाना हैदराबाद है, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवरत्ती, मध्य प्रदेश लखनऊ। तो साथियों, ये तीनों बाकी सही है। तेलंगाना की हैदराबाद होती है, असम दिसपुर, लक्षद्वीप कवरत्ती। लेकिन जो लास्ट वाला है
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल। ये हमारा गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आपके सामने विकल्प है कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। जो कार्बन है इसका उपयोग करते हैं समस्थानिक के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो भारतीय रेलवे का जनक है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पीसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। तो आप जानते हैं चिली की मुद्रा कौन सी है? पीसो, इसको हम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता का नाम क्या है? ऑप्शन है तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो जो बेगम हजरत महल है वो 1857 में लखनऊ में विद्रोह इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है? स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, HP ब्लासपति, आत्मारंग पांडुरंग। तो साथियों, क्या है इसका सही आंसर? कमेंट में लिखिएगा। इसका सही आंसर है HP ब्लावात्स्की, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है साथियों, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है नील बोर, प्लैंक, रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन। तो साथियों, जो प्लैंक ने इसका निर्माण किया या फिर आविष्कार किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपके सामने विकल्प है मैक्सिको पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती पठार। तो साथियों, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, आर्गन। साथियों, आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन है? नाइट्रोजन सर्वाधिक है, इस बात को आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है देश है वो? थाईलैंड है इसकी, चीन है, ब्राज़ील है, घाना है। तो साथियों, थाईलैंड की राजधानी क्या होती है? बैंकॉक होती है, और ये रबर का प्रमुख उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं। चट्टान में उत्तल, जो उत्तल होता है, उत्तल को क्या कहा जाता है? आपके सामने विकल्प हैं साथियों, सिंकलाइन, क्रेस्टलाइन, एंटीलाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंटीलाइन कहते हैं जो चट्टान में उत्तल होता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुंभा, सिंधु, या फिर फतुद्री नदी। साथियों, सतलुज नदी का नाम क्या था? फतुद्री नदी था। आगे बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपके सामने विकल्प हैं टेम्स, टाइबर, ईवन, टाइन। तो साथियों, टाइबर नदी है, टाइबर जो है उस राजधानी उसके किनारे नदी कौन सी है? टाइबर नदी है राजधानी। अगले बढ़ते हैं आगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? आपके सामने विकल्प हैं प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होगा तब ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत काम करता है। आगे बढ़ते हैं। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? आपके सामने विकल्प हैं मैग्ना फोर्थे ओरेजा, पोकिनिया, पाइथम डिवारियन, कोलेट्रोटिचम फाल्कटम। तो जो डी ऑप्शन इसका सही है, कोलेट्रोटिचम फाल्कटम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 78, आर्टिकल 42, आर्टिकल 19, आर्टिकल 27। साथियों, इसका सही आंसर क्या है? कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो 72 आर्टिकल जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था?
हाविल तस्मान, वास्को डी गामा, हुरनार कोर्टेस, जैक स्कॉटियर। साथियों, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला था हाविल तस्मान, ये याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार की, गेहूं, कपास, जूट। तो साथियों, आप जानते हैं जो गेहूं है वो रबी की फसल है और रबी के मौसम में काटी जाती है, यानी कि अप्रैल से मार्च के महीने में। आगे बढ़ते हैं, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने विकल्प हैं, नॉयलन 6, टेरिडलिन, पॉलीकार्बोनेट, केवलर। तो साथियों, जो बुलेट प्रूफ खिड़की होती हैं उसमें पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने है, उत्तर दीजिएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आपके सामने विकल्प हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। साथियों, जो गुजरात है, क्योंकि सर्वाधिक समुद्र की रेखा से लगता है, आप जानते हैं। आपको बताना है कितनी इसकी लंबाई है, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशापूर्णा देवी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा। तो साथियों, सबसे पहले आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अपने भारत की हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो साथियों, आपके सामने विकल्प है, आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, वैट बोलते हैं इसको। तो दोस्तों, जो माल और सेवा कर है, यानी कि वस्तु और सेवा कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, ये बात याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो आप जानते हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उससे क्या होता है, आकाश का रंग नीला होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? आपके सामने विकल्प हैं, अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम, अरुंधति रॉय। तो साथियों, अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखना इस बात को, कई बार एग्जाम में आई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? विकल्प है आपके सामने, 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 61वां, 13वां। तो साथियों, 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1973 को ये लागू होता है, आप जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? आपके सामने विकल्प है, मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा, पाक। तो साथियों, जो फ्लोरिडा इसका सही आंसर है, फ्लोरिडा जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? आपके सामने विकल्प हैं, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, जो आवृत्ति है ये इस पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? आपके सामने विकल्प हैं, वॉरेन एक्टन, केविन भारती मित्तल, जॉन कॉम, पावेल ड्यूरोव। जो पावेल ड्यूरोव हैं, जो कि टेलीग्राम के संस्थापक फाउंडर हैं, इनको हाल ही में फ्रांस के पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि एक यानी कि टेलीग्राम जो है जो बढ़ते क्राइम को रोकने में असक्षम रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित का मिलान करें और परियोजनाओं का नाम और नदियां आपके सामने हैं। देखिए, हीराकुंड सागर जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर है? वो महानदी पर, यानी कि इसका 4th नंबर हो गया पहले का, ठीक है। और जो नागार्जुन सागर बांध है वो कहाँ पर है? वो कृष्ण नदी पर है, तो दूसरे का 3rd हो गया। और जो राणा प्रताप सागर बांध वो किस पर? चंबल नदी पर। और सलाल कहाँ पर? चिनाब पर। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? इसका बनता है बी इसका सही आंसर बनता है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? आपके सामने विकल्प हैं, बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि। तो साथियों, सौरमंडल में जो ग्रह है उसको क्या कहते हैं? शुक्र क्या बोलते हैं? भोर का तारा। तो शुक्र इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में
किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सिंपली प्रश्न इसका आंसर आप दे ही दोगे। आगे बढ़ते हैं। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? आपके सामने कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, गोल्ड क्लोराइड। तो साथियों कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग का कांच बनता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? राम गंगा बहुउद्देशीय परियोजना, शरावती परियोजना, सेतु समुद्र परियोजना, कुंडह परियोजना। जो सेतु समुद्र परियोजना है वो मन्नार की खाड़ी को पाकिस्तान की जो जल डमरू है उससे जोड़ती है। ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? आपके सामने विकल्प है आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। तो साथियों जो धनुर्वेद है, जो गंधर्व वेद है वो क्या है? वो कला और संगीत दोनों से संबंधित है, गंधर्व वेद। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने साथियों, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? रैन लैनके, डब्ल्यू.सी. रॉडंजन, हंस बर्जन, रॉबर्ट कॉक। तो साथियों जो रैन लैनिक ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस झील को वाइट नील नदी का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील। तो साथियों वाइट नील नदी का जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने नेक्स्ट, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे में, कोच्चि में, नोएडा, बेंगलुरु। तो साथियों पुणे में जो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है वो कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जूट, दूध, प्याज, मछली। तो साथियों आप जानते हैं मछली जो हमारा फयामफर है नीली क्रांति बोलते हैं, और प्याज को गुलाबी क्रांति, और दूध को क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति बोलते हैं। और आपको बताना है जूट को क्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है नाग है, सौर है, निर्भय, एफ्ट्रा। तो साथियों एफ्ट्रा इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाते हैं? 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई, 27 अगस्त। तो साथियों 5 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने पूरी मेहनत की आपके लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।